बच्चों, आज की क्लास में हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसको स्नेल्स लॉ के साथ भी जोड़कर समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के दो लॉज जो हैं वो समझाए थे। तो वहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था स्नेल्स लॉ, उसमें मैंने कहा था कि साइन आई ओब्लिक साइन आर इज कांस्टेंट। यहाँ पर हमने अपना वीडियो क्लोज किया था। तो इसमें ऐसे आपकी डायग्राम बनती है। ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। हम ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको ऐसे ब्लॉक शो कर देते हैं। तो ये एक इंसिडेंट रे है, ये ऐसे रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई, साइन एक्चुअली बेसिकली जब आप ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अगर ये एंगल है आई, तो साइन आई का मतलब क्या होता है, इसकी लंबाई है मान लो ए, इसकी है बी, इसकी है सी, ए अपॉन सी। ए अपॉन सी होता है साइन, साइन आई। ये एंगल, इसकी वैल्यू रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल एंड द हाइपोटेन्यूज। तो इसके टेबल्स होते हैं, टेबल से आप जान लेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की क्या होगी। इनफैक्ट हर डिग्री पे आप जान सकते हैं। तो वो जब आप ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि रेशियो एंगल्स की नहीं है, उनके साइन की वैल्यूज की है, साइन आई एंड साइन आर। ये कांस्टेंट होता है फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम्स एंड ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब किस कलर की लाइट हम इसमें इंसिडेंट रे में डाल रहे हैं, वो रेड है कि ब्लू है कि ग्रीन है कि वायलेट है, क्योंकि हर लाइट के साथ ये वैल्यू बदल जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी समझते हैं, दो मीडियम है, ये मान लीजिए एयर है, ये ग्लास है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम करते हैं 1, इसका करते हैं 2। तो ये किसके बराबर होगा, n2 अपॉन n1। एंड इसको कई बार वो ऐसे म्यू में भी लिखते हैं। तो अभी आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, जब म्यू आएगा तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन है। साइन आई को मल्टीप्लाई करना है इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। साइन आर रिफ्रैक्शन का जो एंगल है उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में एक लाइट की रे रिफ्रैक्ट हो रही है और इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी मालूम है, और हमें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कई बार आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये फर्दर चलते हैं। जनरली जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें मीडियम 1 हम एयर लेते हैं, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू है 1.00029। तो इसको हम लगभग 1 मानते हैं, 1.00029 को 1 मानते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू में
N2, N1 है एयर, एयर की वैल्यू 1 कर दिया, तो दैट मीन्स N2 अपॉन 1 हो गया N2, क्योंकि जब 1 से डिवाइड कर रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर, अर्थात इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब 2 की जगह हम क्या कर देंगे, क्योंकि 1 तो एयर है, उसको कर देंगे NM। M मतलब मीडियम, जो भी मीडियम है, ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। अगर हवा में एक हमारी इंसिडेंट रे है, जब वो रिफ्रैक्ट करेगी अंदर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलेगा। अगर हम दोनों एंगल को जान लें, उनका साइन के टेबल से साइन की वैल्यू निकाल लें और उसकी रेशियो निकाल दें, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने वैल्यू कैसे निकाली? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जान करके उसके साइन टेबल से साइन की वैल्यू निकाल करके हमने इसका वैल्यू निकाली। लेकिन इसकी वैल्यू निकालने का एक और तरीका भी है, वो क्या है? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन, मान लीजिए ग्लास है, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इससे में क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है। मतलब सेकंड मटेरियल का, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेफरेंस टू 1, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, एक बार चेक कर लें। टू 1 नहीं, सॉरी, ये होगा 1 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 का विद रेफरेंस टू 2। और अगर इसका हम उल्टा कर दें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऊपर वाला मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये होगा N21। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेफरेंस टू 1। ओके, तो अगर आप 2 को ऊपर करेंगे तो ये निकलेगा 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेफरेंस टू 2। अगर 1 को ऊपर रखेंगे तो ये 2 का निकलेगा विद रेफरेंस टू 1। अब हम इस पे आते हैं। जो मीडियम 1 होता है जनरली एयर होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव, एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं बाई c, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻³ 3 लाख किलोमीटर कर देता हूँ मैं शॉर्ट में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम डिनोट करते हैं c से। और जो उसकी स्पीड है मीडियम में वो है v, और इसको करेंगे हम nm। इस मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, एंड दिस इज इक्वल टू जो हमने वहां पे एंगल से देखा था, sin i बाई sin r।
तो ये दो मेथड से हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। एक मेथड क्या है, हम एक रे को टारगेट करेंगे, वहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करेंगे, उनके साइन टेबल से उनकी वैल्यू देखेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, तो हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगेगा। दूसरा मेथड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू जनरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लेते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ग्लास है तो ग्लास, पानी है तो पानी, डायमंड है तो डायमंड, जो भी मीडियम है, जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है उसमें स्पीड देखेंगे। तो जो एयर में स्पीड है उसको इस पे से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगी। तो अभी मैं कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं उनका आपको बता देता हूँ। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0029, जिसको हम जनरली 1 ले लेते हैं। वाटर का क्या है 1.33, ग्लास का क्या है 1.52, डायमंड का क्या है 2.42। तो ये इंडेक्स हमें बताता है कि रिफ्रैक्टिव बीम या रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट उसमें कितना बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, ये जो हमने डायग्राम बनाई थी, ये ग्लास का पीस है या वाटर है किसी कंटेनर में, या डायमंड है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। अब ये रे कितनी बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये निर्भर करेगा इसके इंडेक्स के ऊपर। जितना अधिक इंडेक्स होगा उतनी अधिक बेंड करेगी, और हम इसकी हेल्प से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, n1 साइन आई, n2 साइन आर। तो चूंकि एयर ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये मीडियम ले रहे हैं तो nm इज साइन आई बाई साइन आर, जो स्नेल्स लॉ है। तो इससे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, दूसरा इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि साइन आर क्या होगा, साइन आर विल बी साइन आई डिवाइडेड बाई एन एम। इसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी टेबल से, क्योंकि हमें एंगल मालूम है, किस एंगल पे हमने रे को टारगेट किया हुआ है। ये वैल्यू हमें टेबल से मालूम है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, उसका फिर साइन टेबल से देखेंगे तो हमें एंगल पता लग जाएगा, किस एंगल पर वो रे बेंड होकर रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, अपनी बुक में से भी पढ़ लीजिए। किसी पॉइंट पर अगर आपको डाउट लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो पॉइंट मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।